चलिए बात आसमानी आफत की करते हैं। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी। पिछले कुछ सालों में इन घटनाओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड, बादल फटने की घटनाओं ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। पिछले कुछ दिनों में इन राज्यों में बादल बम की तरह फट रहे हैं और ये खतरनाक बादल पूरे इलाके का नामो निशान तक मिटा देते हैं। अभी हाल फिलहाल की घटना है जब जम्मू कश्मीर में कठुआ में 4 जगहों पर लगातार बादल फटे और उसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। मेरे ये ठीक बगल की तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि कैसे पूरा इलाका तबाही की मार झेल रहा है। बड़ी बात यह है कि ऐसा आलम सिर्फ कठुआ का नहीं है, उत्तरकाशी में भी 5 तारीख को बादल फटने की घटना सामने आई थी। उसकी जो तस्वीरें थी उसने भी रोंगटे खड़े कर दिए। आपने देखा था कि कैसे लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, भाग रहे थे। वो तबाही जिसकी तस्वीरें पूरे विश्व में जिसने भी देखी उसके रोंगटे खड़े। ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और किन्नौर से भी सामने आई। इसी महीने बादल फटने से यहां भी काफी ज्यादा बर्बादी। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया था। 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी ठीक ऐसी घटना घटी। यहां पर बादल फटने से जान माल का काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई उस घटना में। लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। इन पलों को कोई भूल नहीं पा रहा है। जिसने इन्हें देखा वो तो बिल्कुल नहीं। प्रकृति कठुआ के लोगों पर पहाड़ बनकर टूटी और पूरी की पूरी दुनिया उजाड़। आलम यह कि लोगों के पास अब ना रहने के लिए जगह है और ना खाने के लिए कोई भी सामान। दहशत के उन पलों को याद करके लोगों के आंखों में अभी भी आंसू आ जाते हैं। हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। भावना किशोर जब कठुआ में पहुंची और उन इलाकों के लोगों से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने किस तरह से रिएक्शन दिए, क्या आप बीती बताई, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, न थम रही हैं। कठुआ में कल बादल फटा, पानी आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। जिंदगी और मौत रात में ही सब कुछ अलग सी लगने लगी। इसका फासला मिट गया। इस वक्त हम कठुआ में मौजूद हैं और कठुआ में आपको नजारा दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा गांव इस बादल फटने की घटना में प्रभावित हुआ है और किस तरह से हुआ है। आपको मेरे पीछे तमाम सारे घर दिख रहे होंगे जो आपको मिट्टी से सने हुए नजर आ रहे होंगे। ये किसी का घर था, किसी का किचन हुआ करता था, जो किस कदर पानी के साथ साथ मिट्टी, दलदली मिट्टी है ये, और इसके अंदर धंस चुका है। और इसके पीछे देखिए तमाम सारे जो आपको घर दिख रहे होंगे और ये रूम्स हैं, ये सब कुछ अंदर धंस चुके हैं। अगर कोई यहां पर आएगा तो सीधे छत से ही उसको नीचे आना पड़ेगा। इस कदर घर जो है वो मिट्टी में धंसे हुए हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पर रहा करते थे। उनसे ही पूछते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ। जिस तरह से हम देख रहे हैं बादल फटने के बाद पूरा पानी पूरे घर में हम देख रहे हैं। ये आपका रूम जो मुझे नजर आ रहा है, मैं चाहूंगी कि हमारे जो कैमरा पर्सन है अमित शर्मा जी, वो आपको दिखाएंगे कि ये किसी का बेडरूम हुआ करता था। इसमें बेड थे, फ्रिज, एसी, वो सब आपको मिट्टी से सने हुए नजर आएंगे। इस कदर बर्बादी हुई है इस जगह की। किश्तवाड़ के बाद कठुआ में जिस तरह से बादल फटा, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। कई जिंदगियां चली गई। और आप देखिए अब ये तस्वीरें इस कमरे की, क्या हालात हैं। बेड्स टूट गए हैं, अलमारी टूट चुकी है, ये दरवाजे टूटे हैं, कई सारे चौकी, और ये नजारा है अंदर फ्रिज, टीवी, सब कुछ हुआ करता था, सब कुछ तबाह हो चुका है इस गांव का। कठुआ में बर्बादी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंजर आपके दिल को झकझोर सकता है क्योंकि कई मासूम जिंदगियां भी इसमें तबाह हो चुकी हैं। फिलहाल राहत बचाव का काम तो चल रहा है, लेकिन नुकसान जिसका हुआ है वो काफी ज्यादा परेशान है। हम बात कर लेते हैं इन महिला से। आपका नाम क्या है मैडम? मैं अशोक कुमारी। कब हुआ था अशोक कुमारी जी उस रात, अगर आप मुझे बता पाए? कहाँ? रात संडे को रात को 11 बजे मेरा लड़का घर आया। कंपनी से काम करता है नीचे सिडको में। आया, मम्मी मेरी गाड़ी खराब हो गई। ऐसे दलदले आ रहे थे, गाड़ी आगे पीछे करके इसने लाई। एक टांग से टूटी है उसकी। 2 दिन इधर से गई है, पिछले साल से इधर से एक्सीडेंट के कारण। वो ऐसे निकाल कर लाया, गाड़ी इधर लगाया। कहने लगा मम्मा खाना दो, रात की कोई पता नहीं आज क्या होगा। मैं क्यों? अरे पीछे देखो दलदल आ रहा है। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे नहीं आएगा, इधर पीछे
लगेगा, वो नहीं आएगा। अंदर गया खाना, अभी थोड़ा सा खाया, आधा चलो अंदर सो जाएंगे। मैं कोई बात नहीं, चले गए हम सोने। थोड़ी देर सोए, ऐसे होने लगा कि स्मेल आने लगी भाड़ियों की, नीचे भाड़ियां जा रही हैं। मैंने कहा कुछ है माँ, उठो। मैं इनको बुलाया अपने पति को, और दूसरा हमारा भाई आया था दूर से, ऐसे आया था हमारे घर। वो उठा, जल्दी जल्दी डरा, हम पीछे देखा, हम पानी तो काफी आ गया, कहाँ जाएंगे। हमने कहा कुछ लो घर से निकालो, कुछ नहीं निकाल सके। दलदल ऐसे 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 भागने की कोशिश की, इधर से गाड़ी थी, लड़का ऐसे ही खींच रहा था गाड़ी चले गई बीच। मैंने कहा चलो नहीं मिलेगी। इतने दलदले में एक लड़का इधर से आया, वो बोलने लगा उस घर से, भागो। ऐसे निकाला, अभी इधर से दलदला, ऐसे दलदले ने हमें आगे भगा दिया। फिर एक माई थी, उसको बड़ी जबरदस्ती से हमने उठाया। 2-3 लड़कों ने, छोटे बच्चे थे, गायें थी, गायें इधर खूब गई, इधर से निकाली कल, उधर से तो वो भी चले गए, 4 गायें उधर थी। तो आप देख सकते हैं जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, बताया जा रहा है इसके नीचे भी कमरे, गाड़ियां, कई सारे पशु वो जो हैं वो दबे हो सकते हैं। कई लोगों को इन्होंने निकाला भी है, लेकिन बर्बादी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कठुआ की, जहां पे इस कदर ये दलदला आया कि लोगों की जिंदगी तो गई, इसके साथ ही तबाही का मंजर हम आपको दिखाते हैं। ये भी देखिए एक कमरा था, यहाँ पर भी बहुत नुकसान। अभी भी इसके अंदर देखिए किस तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है। आप ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बादल फटने के बाद जिस कदर पानी आया, पूरे कमरे में घुटने तक पानी जो भरा हुआ। अनाज आप देखिए कितना नुकसान हुआ है। ये गेहूं जो है ये इस कनस्टर में भरा हुआ था। काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पे रहने वाले लोगों को हुआ है। अगर बात करें तो आप कितना नुकसान हुआ है, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरा का पूरा घर इस वक्त मिट्टी में दबा। हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है, लाखों का नहीं हुआ, करोड़ों से हुआ है। हमारी गाड़ी जहाँ दब गई है, पीछे आपने देखा हमारा ट्रैक्टर दब गया है। ट्रैक्टर की हल्ले होती है, कड़ा होता है, थ्रेशर होती है, सब कुछ दब गया है। पानी 2 शेड थे हमारे पीछे, वो भी बह गया है। हमारी ये 5 फैमिली हैं, बिल्कुल तबाह हो गई है, लाखों का इनका नुकसान हो गया। हमारी जहाँ रहती है 10 फैमिली, 3 फैमिलियों का कम नुकसान हो गया, 5 फैमिलियों का बिल्कुल लॉस हो गया है। और आपके सामने आप देखो, आपके सामने जो कुछ भी है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे कमरे के अंदर देखो पेड़ आ गए हैं। मैं देख सकती हूँ कि बड़े बड़े पेड़ आ गए हैं। और ये देखिए ये काफी दलदली है। देखिए मुझे भी पैर रखने में यहाँ बड़ी मशक्कत लग रही है, क्योंकि अगर मेरा पैर थोड़ा सा भी अंदर जाता है तो सीधे, क्योंकि ये मिट्टी काफी दलदली, अपने साथ पानी जो लेकर आया, उसके साथ कई सारे पेड़ आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, उसके डंठल, कई सारे बोल्डर्स, बहुत ही पत्थर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखिए ये दरवाजे जो है वो किस कदर से अंदर धंसे, उसी तरह से अलमारियां, लोगों के बेड, फ्रिज, तमाम सारे जो सामान है वो अंदर मिट्टी में बुरी तरीके से धंस चुके हैं। अब ये नजारा है कठुआ में, जहां पर भारी बर्बादी की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। इस पूरे गांव में इस कदर तबाही हुई है, कई मासूम जिंदगियां चली गई और पूरी रात में सब कुछ लोगों का बदल गया। आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पर फिलहाल लोगों को रेस्क्यू करके एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, क्योंकि अभी इस इलाके के लिए अलर्ट है भारी बारिश को लेकर, इसलिए फिलहाल सबको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए। कठुआ से भावना किशोर की रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ये 4 बड़ी तस्वीरें हैं। अगस्त का महीना कैसे सैलाबी आफत को लेकर आए, इन 4 बड़ी तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां इसी महीने की 5 तारीख को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही मच गई। वैसा ही मंजर 6 और 9 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और कुल्लू में देखने को मिला। फिर 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा तो 60 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, कई लोगों को अभी ढूंढा जा रहा है। फिर 16 अगस्त को भी ऐसी घटना घटी, जम्मू कश्मीर के कठुआ में कुदरत ने कहर बरपाया और 7 लोगों की जान चली गई। और ये अभी अगस्त के आधे महीने की तस्वीर है। आने वाले वक्त में कुदरत का सितम और क्या होगा, लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है। अभी सड़कें हुआ करती थी, लोग यहाँ से गाड़ियों से गुजरते थे, यहाँ पर बच्चे खेला करते थे, लेकिन आज केवल यहाँ पर पत्थर है, पेड़ों के टुकड़े हैं, बड़े बोल्डर्स हैं। नुकसान इतना कि लोग रो रो कर परेशान हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लोग, खास तौर पर किसान वर्ग रहता है। ये ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा होगा, ट्रैक्टर की तस्वीर देखिए किस तरह से ट्रैक्टर के अंदर पत्थर भर चुके हैं।
बादल फटा, पानी आया और अपने साथ ये सब कुछ लेकर आया। ये ऊपर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं वो पहले कभी सड़क हुआ करता था और इस सड़क से गाड़ियां तेज रफ्तार से भी गुजरती थी, लेकिन अब देखिए क्या यहाँ पर चला भी नहीं जा सकता है। ये कई सारे शेड्स जो हैं वो टूटे पड़े हुए हैं। गेहूं के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया जाता है किसानों के द्वारा, उस मशीन की हालत देखिए। लोगों का कहना है कि लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। अब धीरे धीरे करके जब हम और भी आगे बढ़ेंगे, आपको कई सारे पेड़ जो हैं वो यहाँ पर टूटे पड़े होंगे, जड़ से उखड़कर सीधे नीचे आए हैं। और आप देखिए ये तस्वीर है इस वक्त कठुआ की। किश्तवाड़ के बाद कठुआ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब आपको मेरे कैमरा पर्सन वहां पर तस्वीर जो दिखाने जा रहे हैं, यहां से लोगों के घर की एंट्री हुआ करती थी, गेट थे बड़े बड़े, लेकिन अब सब कुछ इस मलबे के अंदर धंस चुका है। पूरी तरीके से नजर भी नहीं आ रहा है। जब हम सीधे यहां से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एंट्री घर की जो है वो नहीं मिलती है, हम सीधे छत पर आते हैं। अब आप सोचिए कि सीधा फर्स्ट फ्लोर से हमारी यहां पर हम देखिए किस तरह से आ रहे हैं। ये घर का गेट आपको जो टूटी हालत में दिख रहे होंगे, आप देखिए ये शेड्स हैं पूरी तरीके से टूट चुके हैं। गेट पूरी तरीके से टूट चुका है, उसके अंदर सभी मलबा पत्थर भर चुका है, दलदली मिट्टी जो है वो भर चुकी है। और इसके साथ ही आप आगे भी देखते रहिए कि कई सारे जो हिस्से हैं घर के वो तबाह हो चुके हैं। अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से घर भी जो है वो पानी में सने हुए हैं। मोटर पंप है और यहाँ पर भी मैदान हुआ करता था, रास्ते थे लोगों के आने जाने के लिए, ये सब कुछ मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। घर देखिए, घर की स्थिति, पूरा गांव खाली कराया गया है। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा जरूर गया है, लेकिन लोग परेशान हैं। कुछ लोग वापस लौट के आ रहे हैं अपने घर में जो सामान, ये सोचते हुए कि अगर कुछ बचा पाए तो जरूर, क्योंकि यहाँ पर खासतौर पे गेहूं की जो खेती हो रही थी, गेहूं कटाई हो रही थी, उसे किस तरह से बचाया जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन मौसम बहुत खराब है, बहुत नुकसान हुआ है। आप देखिए मोटर पंप की तस्वीर हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं, वहां पर कितना ज्यादा पानी जो है वो भर चुका है। तो इसी तरह की तस्वीर जो है वो कठुआ की है। कठुआ में ये घाटी का जो इलाका है फिलहाल अभी अलर्ट पर है। मौसम को देखते हुए लोगों से यही गुजारिश की जा रही है कि फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रहें, क्योंकि बादल फटने की घटनाओं के बाद ये यहाँ पर जो अगर बात करें तो यहाँ पर रेस्क्यू का काम जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये देखिए ये सिलाई मशीन है, इसके साथ ही ये देखिए यहाँ पे चूल्हा, यहाँ कभी खाना बनता था, अभी भी मिट्टी में सना हुआ है। तो इस तरह का नुकसान, बर्तन जो है वो मिट्टी में पूरी तरीके से यहाँ पर सने हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जूते चप्पल के हालात देख सकते हैं। ये टेबल छोटा सा, आप देखिए किस तरह से सब कुछ इस दलदल में, इस मिट्टी में सन चुका है। और इसी तरह का नुकसान कठुआ के इलाकों में हुआ है। फिलहाल कुछ ऐसे इलाके हैं, पुंछ, राजौरी, कठुआ, किश्तवाड़, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम की खराबी को लेकर। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए। बादल फटने से कई राज्य, हिमाचल हो, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहां पे तबाही का मंजर दिख रहा है जो आपको काफी ज्यादा परेशान भी कर सकता है। ये तस्वीरें इतनी ज्यादा डराने वाली हैं कि लोग जो इसे महसूस कर पा रहे हैं उनके लिए सोचिए कितना दर्दनाक होगा। कठुआ हम पहुंचे हुए हैं, कठुआ में भी तबाही बहुत ज्यादा हुई है, लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस वक्त हम कठुआ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए ये एक किसान का घर है, इस तरह से मलबे में दबा हुआ है, मिट्टी में सड़ा हुआ है, जिसके बाद बहुत सारा नुकसान तो हुआ ही है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ऊपर छत पर किस तरह से जो गेहूं है वो बिखरे पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है अनाज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, सड़कें टूट चुकी हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। अब अगर बात करें तो उस रात क्या हुआ था, बात करने के लिए हमारे साथ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्तम सिंह है। उत्तम जी, आपका ये घर है, क्या हुआ था उस रात? उस रात को लड़का आया था, हम खाना खा के लेट गए थे वैसे, तो क्योंकि दिन में पूरा दिन काम करना पड़ता है, शाम को सोए थे। तो वो आया तो उसने ऐसे बोला कि मम्मा को उठाया अपनी को, उसने बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे पानी आ रहा। देखा तो जगदम 11 साढ़े 11 बजे तकरीबन शुरू हो गया था काम। और 12 साढ़े 12 बजे, मतलब रात के अंधेरे में ही पानी आया और सब कुछ बहाया। सब कुछ बात है। हम लाइट तो बंद थी, टार्चें जगा के फोन की लाइटें देखते थे कैसे हो रहा। जब हमारे घर के पीछे पानी आया तो एकदम सब निकल गए।
अगर उस दो अंधेरे में बहुत ज्यादा डराने वाली तस्वीरें होंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी कट गई कोई थी। कंटेक्ट भी नहीं, ना फोन भी डेड थे, लाइट नहीं थी 2 दिन से। तो फिर क्या करना अंधेरे में, अगर 5 मिनट नहीं निकलते तो हम भी चले जाते फ्लड में ऐसे। हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, आपको अमित जो हमारे कैमरा पर्सन है वो तस्वीर दिखाएंगे कि घरों में पानी देखिए किस कदर से भरे हुए हैं। अभी भी जो घर है वो किस तरह से इस वक्त आप देखिए, ये अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी पत्थर, कई सारे पेड़ बादल फटने के बाद सीधा यहाँ पर पहुंचे। कई लोग को बहा कर भी ले गए, कुछ लोगों की जान भी बचाई गई है। अब बात करें सर तो कितना नुकसान आपका हुआ है इसमें? मैडम जी अभी मैं देखूं तो मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। अभी 20 क्विंटल तो मैंने गेहूं रखी है अपने अंदर, क्योंकि हमें जिम्मेदार अगली फसल होगी कि नहीं होगी, इससे हम साल का राशन रखते हैं। और बाकी ट्रैक्टर रखा था वो भी आपने देखा होगा ध्वस्त हो गया, पूरा दब गया। मशीनें हैं उसके कितना सामान होता है, और घर बनाने में कितना खर्चा होता है। कई सारे पशुओं की भी जान। पशु भी अभी छोटे छोटे तो बहुत मिले नहीं, हमें सोचा कोई बह गए होंगे कहीं, अभी पता नहीं बह गया कि दब गए हैं। जो बड़े वाले तो वो तो दूसरे दिन निकाल लिए हमने। अच्छा। कईयों को तो कल वो उधर खेत से निकाला उठा के लाए हम छोटे छोटे वालों को। और क्या बोलिए अभी तो खर्चा घर का तो देखे थे, जो हम तो रात को चले जाते हैं। हमने एक कुत्ता रखा है। अच्छा, ये यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि ये इनका क्या नाम है इसका? इसका नाम हमने लाड से डब्बू रखा है। डब्बू। तो डब्बू क्या वो रात भर था, आप सब चले गए थे? हम चले गए थे, ये रात को पूरी रात इधर रहा। क्यों इसको लेके क्यों नहीं आप गए? ये गया नहीं मैडम जी, जिसने देखा सामान इधर है। अच्छा। हाँ, तो ये घर की रखवाली कर रहा था? हाँ ये घर की रखवाली। ये हम कई बार घर में कोई भी नहीं होता ना, तो ऐसे बेड़े में बैठ के देखता रहता कि कोई दूसरा बंदा नहीं आए। उस रात इतनी भयावह तस्वीर थी, और ये डब्बू इनका कुत्ता है, ये नहीं गया, ये इसी तरह से यहाँ पर रहा। और आप देखिए कि किस तरह से ये भी जानवर है, कई सारे जानवर हैं, पशु हैं जो इसी के अंदर, कई सारी बकरियां हैं, कई सारी गाय हैं, जो बताया जा रहा है कि इसी मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। और ये डब्बू है जो ये कहीं नहीं गया। उस रात बहुत ही ज्यादा तबाही आई, ये यहीं पर रुका रहा, घर को खाली कराया गया। यहाँ पर तमाम सारे जो घर है, पूरे गाँव को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है, गाँव के लोगों को। लेकिन इनका जो पेट है वो यहीं पर रहा, पूरी रात रखवाली करता रहा। जब आप वापस लौट के आए तो फिर क्या तस्वीर थी? फिर क्या, हम जब सुबह आए तो हमें देखा तो ऐसे जोर से भौंकने लगा हमें। फिर क्या कहाँ गए, चले गए थे। फिर आज जब घर पहुंचे तो सीधा आके पाँव में बैठ गया, रोने लगा। देखिए, हम इंसानों के साथ जानवरों के भी इमोशंस होते हैं, और ये इनका जो पेट है जिसका नाम डब्बू है, ये पूरी रात इसी तरह से इस घर में इसकी रखवाली करता रहा, इतनी तबाही आने के बाद। और अब ये नज़ारा देखिए आप किस तरह से यहाँ पर इस घर का है। लोगों के कई सारे कमरे, किचन, कुछ भी नहीं बचा है, और इसे सही करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। इस एरिया के लिए अभी भी अलर्ट है, बारिश की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं है, और फोन नहीं लग रहे हैं किसी के। इसके अलावा अगर बात करें तो पानी का जो लेवल है अभी भी बढ़ा हुआ है नदी में। तो इसीलिए सरकार ने, प्रशासन ने लोगों से यही अपील की है कि फिलहाल आप नदी और नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ भावना किशोर, टाइम्स नौ भारत के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, माया नगरी मुंबई से खबर, सुबह से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज बारिश